बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, बहुत पहले की बात है। किसी शहर में एक हिंदू पंडित रहता था जो अपनी जहालत की वजह से लोगों में बहुत मकबूल और मशहूर था। उस पंडित की खास बात ये थी कि वो इस्लाम और मुसलमानों से सख्त नफरत करता था, यानी कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ था। और अक्सर वो मुसलमानों के खिलाफ बेहुदा सवालात निकालता और लोगों को चैलेंज करता था और कहता था कि मेरे इन सवालात के जवाब दे दो, मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा, मैं मुसलमान हो जाऊँगा। इस तरह से वो अपनी इस गंदी सोच को दिखाकर मुसलमानों को नीचा दिखाता, जिसको देखकर वो हिंदू पंडित बहुत खुश होता था। इस तरह से उसे अपने इल्म पर बहुत गुरूर हो गया था। फिर एक बार उस हिंदू पंडित ने 3 सवाल बनाए और मुसलमानों को चैलेंज कर दिया कि अगर कोई मेरे इन 3 सवालों के जवाब दे देता है तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। दोस्तों, वो सवाल कुछ इस तरह के थे जिनका जवाब बड़े आलिमों के पास भी मौजूद नहीं था। और इस तरह से उस हिंदू पंडित का डंका एक बार फिर से जोर पकड़ गया। उस हिंदू पंडित के वो 3 सवाल कुछ इस तरह के थे। उसका पहला सवाल तो ये था कि जब आज तक किसी ने अल्लाह को नहीं देखा है तो फिर तुम लोग पहले कलमे में अल्लाह के एक होने की गवाही कैसे देते हो, और तुम ऐसा क्यों कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। उसका दूसरा सवाल ये था कि जब हर चीज़ पर अल्लाह कादिर है तो दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, तो फिर दुनिया में किसी बुरी बात के लिए इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा। और उस हिंदू पंडित का तीसरा सवाल ये था कि तुम कहते हो कि शैतान आग से बना है, वही दूसरी तरफ अल्लाह ताला कहता है कि कल क़यामत के दिन शैतान को जहन्नम की आग में डाला जाएगा। तो जब शैतान खुद आग से बना है तो उस आग में शैतान का क्या बिगड़ेगा भला, आग पर आग का क्या असर होगा। ये 3 सवाल उस हिंदू पंडित ने मुसलमानों के सामने पेश किए, लेकिन कोई भी उसके इन 3 सवालों के जवाब नहीं दे सका। इस तरह से करते करते कुछ दिन गुजर गए। एक दिन वो हिंदू पंडित किसी काम से अपने घर से बाहर निकला। अभी वो कुछ दूर गया ही था कि उसका गुजर एक दरवेश के पास से हुआ, जो कि जमीन पर बैठा हुआ मिट्टी के बड़े बड़े गोले बना रहे थे। जैसी वो हिंदू पंडित उसके पास से गुजर रहा था तो फकीर ने उसको आवाज़ दी और अपने पास आने को कहा। वो पंडित उस दरवेश फकीर के पास चला आया। दरवेश ने कहा कि हमने सुना है कि तुम्हारे कुछ सवाल हैं जिनका आज तक कोई भी जवाब नहीं दे पाया। जरा मुझे भी तुम्हारे वो सवालात बताओ, शायद मैं उनका कुछ जवाब दे दूं। ये सुनकर वो हिंदू पंडित बड़े तकब्बुर के साथ मुस्कुराया और कहने लगा कि जब मेरे सवालों के जवाब बड़े बड़े उलमा नहीं दे पाए तो तुम फकीर के पास क्या इल्म होगा। ये सुनकर वो बुजुर्ग फकीर भी मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि तुम अपने सवालात तो बयान करो। तो अब एक एक करके उस हिंदू पंडित ने अपने सवालात दोहराने शुरू कर दिए। वो हिंदू पंडित कहने लगा, मेरा पहला सवाल तो ये है कि जब आज तक किसी ने अल्लाह को नहीं देखा है तो फिर तुम लोग पहले कलमे में अल्लाह के एक होने की गवाही कैसे देते हो। फिर तुम ये भी कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब हर चीज़ पर अल्लाह कादिर है और इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, तो फिर किसी बुरी बात के लिए इंसान को कसूरवार क्यों कहलाएगा। और मेरा तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि आप कहते हो कि अल्लाह ने शैतान को आग से बनाया है, वही दूसरी ओर अल्लाह कहता है कि क़यामत के दिन शैतान को जहन्नम की आग में डाला जाएगा। अब शैतान खुद आग से बना है तो उसका उस आग में क्या बिगड़ेगा, आग का आग पर क्या असर होगा। हिंदू पंडित ने कहा कि दरवेश बाबा, मेरे ये 3 सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं है। ये सुनकर वो बुजुर्ग दरवेश काफी देर तक उस हिंदू पंडित को देखते रहे और कुछ सोचते रहे। ये देखकर वो हिंदू पंडित मन ही मन खुश हो रहा था। इसका अंदाजा उसकी मुस्कुराहट से लग रहा था। फिर एकदम उस बुजुर्ग दरवेश ने अपने हाथ में मौजूद मिट्टी का वो बड़ा सा गोला उस पंडित के सर पर दे मारा। उस गोले के लगते ही उसके सर से खून निकलने लगा। पंडित उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, तुमने ये जुल्म मुझ पर क्यों किया है, तुमने मुझको क्यों मारा है। मैं इस ज्यादती की शिकायत शहर काजी से जाकर करूंगा और आपको अदालत में पेश होना पड़ेगा। इतना कहकर वो हिंदू पंडित सीधा काजी साहब के पास पहुंच गया और अपना मुद्दा बयान कर डाला। उस पंडित के सर से अभी भी खून बह रहा था और तकलीफ से उसका बुरा हाल हो रहा था। खैर, उसके बाद बुजुर्ग दरवेश को भी काजी साहब के सामने पेश किया गया। उसके बाद काजी साहब ने पूछा कि हजरत, आपने किस वजह से इसको मारा है। तो ये सुनकर बुजुर्ग फकीर ने कहा, मैंने तो इस पंडित के सवालों के जवाब दिए हैं जो इसने मुझसे पूछे थे। अब ये बिना वजह ही मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। ये सुनकर अदालत में मौजूद हर शख्स हैरान हुआ, क्योंकि उस हिंदू पंडित की तीनों सवालों के बारे में हर कोई जानता था। इसलिए वो हैरान हुए
कि इसको मारने से वो सवालों का जवाब कैसे मिल गया। इतने में काजी साहब कहने लगे कि अच्छा बताओ कहाँ है इसके सवालों के जवाब, हमें तो कहीं पर कोई जवाब नहीं नजर आ रहे हैं। इस पर वो बुजुर्ग दरवेश फरमाने लगे, काजी साहब इसने मुझसे पहला सवाल ये किया था कि जब अल्लाह दिखाई नहीं देता है तो फिर तुम कैसे उसकी मौजूदगी की गवाही देते हो। इसके इस सवाल का जवाब मुझ पर लगाए गए इसी इल्जाम में है। ये कह रहा है कि मेरे सर में चोट लगने से दर्द हो रहा है, लेकिन क्या इसके पास इस बात का कोई गवाह मौजूद है। तो ये सुनकर वो हिंदू पंडित कहने लगा कि इस बात का गवाह कैसे हो सकता है, मैं कह तो रहा हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है। बुजुर्ग दरवेश ने कहा, मगर हम कैसे मान ले कि तुम्हें दर्द हो रहा है। ये सुनकर वो हिंदू पंडित कहने लगा, जनाब मुझे दर्द महसूस हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर बुजुर्ग दरवेश ने फरमाया कि ठीक इसी तरह जैसे तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है मगर तुमको महसूस हो रहा है, वैसे ही हमें अल्लाह दिखाई नहीं देता है, लेकिन अल्लाह को हम हर वक्त अपने साथ महसूस करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह के कुदरत के नज़ारे हर जगह पर जगमगा रहे हैं और हर जगह पर अल्लाह मौजूद है। ये सुनकर वो हिंदू पंडित कहने लगा, चलो मान लिया कि मेरे पहले सवाल का जवाब मुझे मिल गया, अब मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। ये सुनकर वो बुजुर्ग बाबा बोले, तुम कहते हो कि जो भी करता है वो अल्लाह करता है, तो फिर किसी बुरे काम का कसूरवार कोई इंसान कैसे कहलाएगा। अब तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी इसी इल्जाम में मौजूद है जो तुमने मुझ पर लगाए हैं। जब सब अल्लाह ने किया है तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है, तुमने मुझ पर क्यों इल्जाम लगाया है। अब उसके दूसरे सवाल का जवाब भी उसके सामने था। ये सुनकर वो हिंदू पंडित कहने लगा, अच्छा चलो मान लिया कि मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया, लेकिन क्या आपके पास मेरे तीसरे सवाल का जवाब मौजूद है। वो बुजुर्ग दरवेश कहने लगे कि तुम्हारा तीसरा सवाल ये है कि शैतान आग से बना है और अल्लाह कहता है कि कयामत के दिन शैतान को आग में डाला जाएगा, तो उस आग में शैतान का क्या बिगड़ेगा, आग का आग पर क्या असर होगा। अब तुम ये बताओ कि तुम किस चीज से बने हो। वो हिंदू पंडित कहने लगा, मैं मिट्टी से बना हूँ। तो ये सुनकर बुजुर्ग दरवेश पूछने लगा कि वो गोला जो मैंने तुम्हारे सर पर मारा था वो किस चीज से बना था। तो पंडित कहने लगा, वो भी मिट्टी का बना हुआ था। इस पर बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल ठीक, जैसे तुम मिट्टी से बने हो और वो गोला भी मिट्टी का बना हुआ था जिससे तुम्हारा सर फट गया है। अब अगर तुम ये कहते हो कि शैतान आग से बना है और कयामत के दिन जब उसको जहन्नम की आग में डाला जाएगा तो उस आग का शैतान पर क्या असर होगा, तो इस तरह से तुम्हें भी मिट्टी के गोले से कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा तो सर जख्मी हो गया। बिल्कुल ऐसे ही कयामत के दिन दोज़ख की आग शैतान को जलाकर राख कर देगी, शैतान को तड़पा कर रख देगी। वो हिंदू पंडित ये सुनकर बहुत ही हैरान हुआ और यही नहीं बल्कि उस अदालत में मौजूद हर शख्स ये सुनकर बहुत हैरान था कि किस तरह एक बुजुर्ग दरवेश एक फकीर बाबा ने एक हिंदू पंडित को लाजवाब कर दिया। उसके बाद वो हिंदू पंडित वही अदालत में कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला बहुत करीम है, जिसको चाहे जहाँ पर चाहे हिदायत दे दे। अल्लाह जब चाहे किसी को बख्श दे। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। प्यारे दोस्तों, हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी यही सिखाती है कि दूसरों के खुदाओं को बुरा भला मत कहो और अपने दुश्मन से भी अच्छी तरह से पेश आओ और अपने दुश्मन को कभी भी धोखा मत देना। अपने पड़ोसियों को चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो उनसे अच्छे से पेश आना, उसे भूखा मत सोने देना। और यही हुस्न अखलाक, यही तालीमात गैरों को अपनी तरफ माइल करती है और आपके सच्चे ईमान वाले होने का सबूत देती है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को हर बार की तरह आप शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।